जय श्री राधे कृष्णा मित्रों, कैसे हो आप सभी। परमपिता परमेश्वर जी से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी अपने अपने घरों में कुशल मंगल से होंगे। फ्रेंड्स, आज हम श्रीमद् भागवत गीता जी के 13वें अध्याय का अर्थ का महत्व श्रवण करेंगे। पाठ मैंने कर लिया है, अभी मैं इनके महत्व का आपको श्रवण करवाती हूँ। इसके श्रवण करने मात्र से ही सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, सभी रास्ते खुल जाते हैं। और जो भी मैं पाठ कर रही हूँ, इसका जो भी फल है मैंने प्रकृति को दिया है, मतलब कि हम सभी को एक एक अंश कर इसका फल प्राप्त होगा। बोलिए जय जय श्री राधे। अब मैं पाठ कर रही हूँ, आप श्रवण करिए। अथ 13वें अध्याय का महात्म्य। श्री नारायणोवाच। हे लक्ष्मी, अब 13वें अध्याय का महात्म्य सुन। दक्षिण देश में हरिनाम नगर था। वहाँ एक व्यभिचारिणी स्त्री रहती थी। व्यभिचार करती, मांस मदिरा खाती थी। एक दिन एक पुरुष से उसने वचन किया कि अमुक समय में मैं तेरे पास आऊँगी, तुम वहाँ चलो। वह पुरुष किसी और वन में चला गया और वह स्त्री उसे ढूंढती ढूंढती हैरान हो गई। वह मनुष्य ना मिला। वह भूलता फिरता था। वह गणिका का थक कर वहाँ पर गणिका थक कर उसका रास्ता देखने लगी। देखते देखते ही सारा दिन व्यतीत हुआ। प्रीतम ना आया। सांझ पड़ गई। वह गणिका प्रीतम का नाम ले लेकर पुकारने लगी। वृक्षों से पूछा, इतने में वह पुरुष मिला। दोनों प्रसन्न होकर बैठे। इतने में एक शेर आया। गणिका डरी। देखकर वह बोला, अरे गणिका, मैं तुझे खाऊंगा। वह बोली, तू पहले अपने जन्म का बात कह, तू कौन है। सिंह बोला, मैं पूर्व जन्म ब्राह्मण था। झूठ बोला करता था, बड़ा लोभी था। जुआ खेलता तथा दूसरे का धन हर लेता था। एक दिन प्रभात के समय घर से उठकर चला। मार्ग में गिरा। गिरते ही देह छूट गई। यमों ने पकड़ लिया, धर्मराज के पास ले गए। देखते ही धर्मराज ने हुक्म दिया कि इसी घड़ी ब्राह्मण को सिंह का जन्म दे दो। यह देह मुझे मिली और हुक्म दिया, जो प्राणी पापी दुराचारी हो तिनको तू खाया कर। सो जो साधु वैष्णव हरिभक्त हो उनके पास न जाना। हे गणिका, मुझे धर्मराज की यह आज्ञा है। तिसकी आज्ञा पाकर सिंह योनि में आया हूँ। तू व्यभिचारिणी गणिका पापिन है, इसलिए तुझको खाऊंगा। इतना कहा गणिका को खा लिया। तब यमदूत धर्मराज के पास गणिका को ले गए। धर्मराज ने हुक्म दिया, इसको चंडालनी का जन्म दे दो। श्री नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी, उसने गणिका की देह त्याग चंडालनी की देह पाई। कई दिन के पीछे एक दिन नर्मदा के तट पर चली जाती थी। वहाँ क्या देखा कि एक साधु गीता के 13वें अध्याय का पाठ किया करता है। उसने सुन लिया। जब साधु ने अध्याय पढ़ के भोग पाया, तब चंडालनी के प्राण छूटे। देवदेही पाई। आकाश से विमान आए, तिन पर बैठ के बैकुंठ को चली। साधु ने पूछा, अरे तूने कौन पुण्य किया है जिसके करने से बैकुंठ को चली है। चंडालनी ने कहा, हे संत जी, इस तेरे पाठ को श्रवण कर मैं देवलोक को चली हूँ। तब पार्षद को कहा, कोई ऐसा काम करो कि जिस सिंह ने मुझे पूर्व गणिका के जन्म खाया था उसको भी साथ ले चलो। तब उस साधु से प्रार्थना की कि हे संत जी, गीता जी के एक श्लोक के पाठ का फल उसके निमित्त दो जो सिंह का उद्धार होवे। तब संत ने पाठ का फल दिया। तत्काल उस सिंह की देह छूटी, देव देह पाई। दोनों विमानों पर बैठकर वैकुंठवासी हुए, परम धाम को प्राप्त हुए। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, ये 13वें अध्याय का महत्व है। प्रीति साथ पढ़ने की बात का कुछ फल कहा नहीं जाता। अनजान से पढ़े तो भी मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, आप सभी ने पढ़ा, आप सभी ने श्रवण किया कि श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अनजाने भी आप पढ़ोगे, अनजाने भी आप सुन लोगे, तब भी उनके परम धाम को प्राप्त होगे। और जो इस दुनिया में हम भौतिक सुख जी रहे हैं, भौतिक संसार में जी रहे हैं, हमें हर तरह के कष्टों से मुक्ति मिलेगी। तो फ्रेंड्स, कल मैं 14वें अध्याय का पाठ का अर्थ का महत्व सुनाऊंगी आप सभी को। तब तक आप सभी अपने अपने घरों में कुशल मंगल से रहिए। टेंशन मत लीजिएगा। जो भी कोरोना वायरस चल रही है, ये महामारी पूरे संसार में ये ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगी। हमारे प्रीतम प्यारे हरि विष्णु नारायण जी हमारे साथ है, राधे गोविंद जी हमारे साथ है, सभी के साथ है। हम सभी के लिए प्रार्थना करते हैं, हम पर कृपा होगी, देश में संसार में सभी पर कृपा होगी। आप दर्शन कर लीजिए। देखिए,
मैं आप लोगों को रोज़ इनके दर्शन करवाती हूँ, क्योंकि मैं आपको कथा नहीं श्रवण करवा रही, ये कथा श्रवण करवा रहे हैं आपको। इसीलिए ये सुबह सुबह तैयार होके बैठते हैं कि आप सभी इनके दर्शन करें। ओके फ्रेंड, जय श्री राधे कृष्णा। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहो, मस्त जियो।